Bright Future School of Studies. Hello guys, today we will learn science class 5th, the circulatory system. What we learn today? The circulatory system. Now tell me, what is the circulatory system? आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नो व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज एन ऑर्गन सिस्टम. ओके, अब माइंड में फर्स्ट थिंग ये आ रही है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? The organ system means a group of organs that work together to carry out the same function is known as an organ system. It means organ system एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलकर किसी एक वर्क को कंप्लीट करते हैं, जिसमें बॉडी के पार्ट्स मिलकर एक साथ किसी एक वर्क को कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? द ऑर्गन सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर थ्रू आउट आवर बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी कि इस सिस्टम में ऑर्गन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं. ट्रांसपोर्ट मीन समझते हो ना आप? एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को लेकर जाना और दूसरी जगह से एक प्लेस पर वापस लेकर आना. ठीक है, यानी कि लाना और ले जाना, इसी को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या होता है कि ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड और वाटर, ये पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है. ओके, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. आए समझ में? अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये किस चीज से बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मेकअप 3 पार्ट्स. फर्स्ट थिंग हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. 3 चीजों से मिलकर बनता है. नाउ व्हाट इज इट? हैव यू सीन व्हाट इज इट? दिस इज द हार्ट. क्या है ये? हमारा हार्ट है. The heart lies between our lungs slightly towards the left side of the chest and it's about the size of our fist. ये जो हार्ट होता है ये हमारे चेस्ट में, मिड ऑफ द चेस्ट, यानी चेस्ट के मिड में होता है, बट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट. चेस्ट में भी थोड़ा सा लेफ्ट में होता है. ओके, एंड इट्स अबाउट द साइज ऑफ द. अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लोकेशन बताई थी. इट इज द हार्ट. ये दिख रहा है आपको? ये वाला, ये हार्ट है. अभी मैंने बताया था चेस्ट के मिड में होता है. देखो मिड में है, बट इट्स स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी थोड़ा सा ये चेस्ट के लेफ्ट में है. पूरा लेफ्ट में नहीं है, होता मिड में है, बट चेस्ट में भी थोड़ा लेफ्ट में होता है. ओके, अंडरस्टूड? इट इज द, व्हाट इज इट? हार्ट. एंड these are, what are these are ब्लड वेसल्स. ये दिख रही है आपको रेड और ब्लू कलर की लाइंस? ये क्या है? ब्लड वेसल्स. एंड इट इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो क्या है? ऐसा होता है हमारी बॉडी में. और याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही क्या होता है? फूड को, वाटर को और ऑक्सीजन को लाना और ले जाना. ओके, नाउ लेट्स सी. हार्ट पढ़ रहे थे हम. तो हार्ट एक्चुअली क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको. इसका जो साइज होता है हार्ट का, वो हमारी फीस्ट के साइज का होता है. फीस्ट, अब देखो, आप अपने हैंड्स को ऐसे मुट्ठी बनाओ, तो मुट्ठी का जो साइज होता है ना, बिल्कुल वही साइज हमारे हार्ट का होता है. ठीक है. अब हार्ट का स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है? देखो इसमें दिख रहा है ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल. नीचे देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. इट मीन्स हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं. कितने चैम्बर्स होते हैं? 4. जैसे हमारे घर में रूम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? आपका जो घर है उसमें कितने रूम है? तो हम बताते हैं कि 5 रूम है, 3 रूम है, 2 रूम है. वैसे ही हार्ट जो है, इसमें आप चैम्बर्स मीन्स आप रूम कह सकते हैं, चैम्बर कह लो. तो ये क्या है? देखो ये वाला जो है ये ऑरिकल, ये भी ऑरिकल है.
लेकिन इसको चूंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट ऑरिकल हो गया। ठीक है, अब ये भी वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, तो जो लेफ्ट साइड में उसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड में उसको क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके, और राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मीन्स क्या होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, ओके, ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इट मीन्स जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट में लेकर आया जाता है, ओके, बॉडी के सभी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आते हैं, ओके। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इस ब्लड को, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, इस ब्लड को हार्ट से सब पूरी बॉडी में, यानी कि होल बॉडी में सप्लाई किया जाता है। अभी बताया था ना, ट्रांसपोर्ट करता है। सर्कुलेशन का मतलब ही क्या होता है, लाना और ले जाना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लाया जाता है, ओके, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजा जाता है। आया समझ में आपको? तो हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। और ये जो चैम्बर्स होते हैं ना, जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं कि नहीं होते हैं, वैसे ही इन दोनों चैम्बर्स के बीच में भी एक गेट होता है। देखो ये, इसको क्या बोलते हैं, वाल्व्स, दिखाई दे रहा है ये। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ये वॉल होता है। यहाँ देखो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी क्या है, वॉल है। अब ये वॉल मीन्स आप मान के चलिए गेट है। अब ये गेट हमेशा वन डायरेक्शन में ही खुलता है, ये भी याद रखना है। कहाँ खुलता है, ओनली वन डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि हमने नीचे भी खोल दिया ऊपर भी खोल दिया, हमारे घर के भी दरवाजे ओनली वन डायरेक्शन में ही खुलते हैं ना, कि कहीं भी मूव हो जाते हैं, नहीं होते ना। तो ये भी हमेशा क्या होता है, वन डायरेक्शन में ही खुलता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लड आया तो ये नीचे की साइड यही खुलेगा, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा और गेट कहाँ खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा, ओके। ऐसे यहाँ पर राइट ऑरिकल में ब्लड आया और उसके बाद जो गेट खुलेगा वो कहाँ खुलेगा, राइट वेंट्रिकल में खुलेगा, ओके। आया समझ में? तो चैम्बर्स के बीच में वाल्व होते हैं जो क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम कौन करता है, वॉल्व्स करते हैं, ओके। आया समझ में? चलिए अब हम हार्ट का फंक्शन देखते हैं। द हार्ट इज a strong muscular organ and it is like a pumping machine. It contracts and relaxes continuously to pump blood to all parts of our body. हार्ट का फंक्शन तो सभी को पता है। चलो अपने हार्ट पे जरा हाथ रखो, देखो क्या कर रहा है ये, धक 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 ऐसी आवाज आ रही है। तो ये आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि हार्ट कंटिन्यूअसली क्या करता है, क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, यानी सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। और हार्ट के इसी सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है, ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में होती है और पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ठीक है। अब ब्लड देख लेते हैं हम। ब्लड, अब पहले ये देख लो कि ब्लड होता कहाँ है। देखो ब्लड वेसल्स बताई थी मैंने आपको, दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये दिख रही है आपको ब्लड वेसल्स, ब्लू और रेड लाइंस, ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि ये जाल की तरह पूरी बॉडी में फैली होती है। ब्लड, हैव यू सीन द ब्लड व्हेन यू हर्ट, सपोज करो कि जब आपको लग जाती है, व्हेन एवर यू हर्ट देन व्हाट यू फ्लोज फ्रॉम योर बॉडी, क्या निकलता है, ब्लड, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड, रेड, देखा ना सबने, रेड कलर का ब्लड होता है ना, लग जाती, जैसे ब्लड देखते हो घबरा जाते हो। तो ये जो ब्लड होता है ना, ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। किसमें होता है,
ब्लड वेसल्स में, और ये ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है ना। तो ये जो फ्लो करता है ना बॉडी में, पूरी बॉडी में, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स में ब्लड फ्लो करता है। तो ये करता क्यों है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ब्लड क्या करता है, अपने साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ में क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है, न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है, वाटर लेकर जाता है, और वहां से वेस्ट मटेरियल्स अपने साथ में लेकर आता है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, लेकर जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी बने, स्ट्रांग बने, हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, है ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है और वेस्ट मटेरियल होता है, उन सारी चीजों को अपने साथ में लेकर आता है हार्ट में, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आना, याद रखना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेकर जाता है, हार्ट से लेकर जाता है। ओके, ब्लड इज अ रेड लिक्विड दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन to all parts of our body and collects carbon dioxide and other waste from them. It also carries digested food, nutrients to all parts of our body. Now let's see the next, blood vessels. अब ब्लड वेसल्स क्या होती है, ये ऐसी होती है। देखो, ब्लड वेसल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड वेसल्स एक्चुअली थिन ट्यूब्स होती हैं, पतली 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 ट्यूब होती हैं, है ना। देखो, जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, तो आपकी नस ढूंढता है ना। वो जो नस ढूंढ रहा है एक्चुअली वो ब्लड वेसल्स ही तो ढूंढ रहा है। ठीक है, क्या ढूंढ रहा है, ब्लड वेसल्स ढूंढ रहा है, उसमें तो वो इंजेक्शन लगाता है। अब देखो, ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। अब प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन होती है। ओके, एंड वेन्स, ये वेन्स है। देखो, वेन्स मीन्स क्या होता है, यानी कि वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। याद रखना है, आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये आपको दिख रही है, ये क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं ये, कैपिलरीज होती हैं। ये क्या करती हैं, एक्सचेंज करने का काम करती हैं। देखो, ये एक्सचेंज कर रही हैं, मैंने बोला इसमें इम्प्योर होता है, इसमें प्योर होता है। तो प्योर चीजें क्या करती हैं, आपस में ये एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो ये एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, कैपिलरीज करती हैं। तो याद रहेगा, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स दैट फ्रॉम अ नेटवर्क थ्रू आउट आवर बॉडी। ये एक जाल होता है ब्लड वेसल्स का, जो हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है। ठीक है, और इनका वर्क क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको। प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करना, लेकर जाना, और इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट में लेकर आना। आर्टरी क्या करती है, हमेशा प्योर ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। ठीक है, और वेन्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। आया समझ में, प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड का बॉडी पार्ट्स में जाना, और बॉडी पार्ट्स से इम्प्योर ब्लड का हार्ट में वापस आना ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या समझना है, ये देखो, ये क्या है, आपका हार्ट है ना, सेंटर में ही होता है ना, बताया था चेस्ट के सेंटर में हार्ट होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन फिर से याद रखो, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इस हार्ट से, क्या है ये, व्हाट इज इट, हार्ट, हार्ट से प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड है, रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, प्योर ब्लड है। तो ये हार्ट से प्योर ब्लड का पूरी बॉडी में सप्लाई होना, यानी कि पूरी बॉडी में जाना। ठीक है, और इम्प्योर ब्लड, ये ब्लू कलर का आपको इम्प्योर ब्लड दिख रहा है,
ठीक है। ये इम्प्योर ब्लड ये सारी पूरी बॉडी से, देखो अपर पार्ट हो या लोअर पार्ट हो सभी जगह से आएगा ना ब्लड। तो चेस्ट के सेंटर में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। तो हार्ट में ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से भी आएगा और बॉडी के लोअर पार्ट से भी आएगा। ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड जो बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट से आता है, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी के सभी पार्ट से हार्ट में आना और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या कहलाता है, ब्लड सर्कुलेशन। याद रहेगा आपको क्या कहलाता है, ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, 1, ये भी 1, ये 2, ये 3, ये 4 दिख रहा है। ये क्या है, लंग्स, यहाँ पर आपका लंग्स है। ठीक है। ये अपर बॉडी पार्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ लोअर बॉडी पार्ट्स लिखा है। अब इसको देखिए, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हार्ट्स डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4। अपर पार्ट से ब्लड आया और ये कहाँ आ गया, देखो इस चैम्बर में आ गया। अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को करेक्ट किया और कहाँ लेकर आए इम्प्योर ब्लड को, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ लेकर आए, लेफ्ट ऑरिकल में। लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट किया और कहाँ लेकर आए, लेफ्ट ऑरिकल में। इट मीन्स इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होता है और कहाँ आता है, ये इस पार्ट में आता है और इस पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है। अब ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देते हैं। ये हार्ट क्या करता है, इम्प्योर ब्लड, दोनों ब्लड, इम्प्योर ब्लड आपका लेफ्ट ऑरिकल में आ गया और लेफ्ट ऑरिकल क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था एक वॉल होता है जो वन डायरेक्शन में ही ओपन होता है। तो यहाँ से ब्लड जैसे जब हार्ट अपना वर्क करता है ना, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्स, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, इसके थ्रू वॉल खुलते और बंद होते हैं, है ना। तो क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, यहाँ आ गया। और यहाँ से फिर ये कहाँ भेज देते हैं, लंग्स में। कहाँ भेज देते हैं, लंग्स में। और लंग्स में ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है लंग्स में ब्लड का, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो सारी चीजें क्या कर दी जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं, यानी वहां से हटा दी जाती हैं। ओके। और ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है। ओके। कैसे, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आए समझ में इतना। फिर से देख लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लोअर पार्ट से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। ओके। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। हार्ट यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। और ये वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेज देता है, लंग्स में। और लंग्स में ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। ओके। अब ये प्योर ब्लड कहाँ आता है, अब देखो प्योर ब्लड आपका आता है राइट ऑरिकल में। ये आपका राइट ऑरिकल है। लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आ गया। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में भी मैंने बताया था क्या होते हैं, वॉल होते हैं, वन डायरेक्शन में ही खुलते हैं, है ना। तो ये राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ओके। और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, हार्ट, ये हार्ट है हमारा, याद रखना है। और राइट वेंट्रिकल यानी कि हार्ट से पूरा प्योर ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स में, यानी कि लोअर पार्ट्स में और अपर पार्ट्स में, दोनों ही पार्ट्स में सप्लाई कर दिया जाएगा। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ओके। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। आया समझ में। ओके। लेट्स सी नेक्स्ट, हार्ट बीट। अब हम देखते हैं हार्ट बीट एंड पल्स, ये क्या होती है। द हार्ट continuously pumps blood by contracting
and relaxing. The heart continuously pumps blood by contracting and relaxing. The contraction and relaxation of the heart muscles produce a sound or beat. It is called the heartbeat. It means जब हार्ट सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, तो मसल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, वो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, है ना, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट. ओके. अब पल्स क्या होती है, द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट causes a rhythmic way movement of blood in the arteries. This is called pulse. अब हार्ट का सिकुड़ना फैलना वो तो हार्ट बीट प्रोड्यूस करती हैं. ओके. लेकिन जब ब्लड को बॉडी में सेंड किया जाता है ना, जब पंपिंग होती है हार्ट की, तो ब्लड क्या होता है, कैपिलरीज में जाता है, वेंस में जाता है, आर्टरीज में जाता है, तो वहां पर एक रिदमिक वे मूवमेंट फ्लो करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं. नाउ फॉर अ हेल्दी हार्ट, देखो हार्ट हमारा इट इज वेरी इसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हेल्दी भी रखना चाहिए. अगर आप हेल्दी नहीं रखोगे तो बहुत सारी कार्डियक डिजीज भी हो जाएगी. ओके, हो जाती है ना. तो हेल्दी फूड्स हमें खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए. अगर हमको हार्ट को हेल्दी रखना है तो क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए. ओके. तो हेल्दी फूड हैबिट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू कीप आवर हार्ट हेल्दी. अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करोगे, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट खाओगे, तो आपको कभी भी हार्ट डिजीज या कार्डियक डिजीज नहीं होगी. ओके. योगा इज वेरी गुड फॉर द माइंड एंड द बॉडी. माइंड को शार्प करना है. ओके. तो योगा भी करो आप, उससे आपका माइंड भी अच्छा होगा और हार्ट तो हेल्दी हो गई. Certain yoga asanas help to make the heart healthier and improve blood circulation. अगर आप कुछ आसन्स करते हो तो क्या होगा, आपके हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा. ओके, थैंक यू.